हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो भाई बहुत अच्छी होने वाली है कि इन फ्यूचर आप लोग अगर आईटीआई आप लोग कर चुके हैं और अपने छोटे भाई बहन को कराना चाहते हैं अगर आईटीआई, तो उनको आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए। तो भाई बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। फ्यूचर में आपको इस वीडियो से हेल्प हमेशा मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाए। 5 या 6 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपको सारा गाइडेंस दूंगा कि आईटीआई के बाद आपको डिप्लोमा करना चाहिए या अप्रेंटिस करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग आईटीआई के बाद, अगर आपने आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड से, अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए आप लोग लेटरल एंट्री से जा सकते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास आईटीआई है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे, आप लोगों का डिप्लोमा में एलिजिबल होंगे। और अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं, देखिए दो कॉलेजेस होते हैं, एक गवर्नमेंट होता है एक प्राइवेट होता है। तो मोस्टली सभी को पता रहता है कि गवर्नमेंट में सबसे कम फीस रहती है, यहाँ तक कि 8 से 10 हज़ार रुपये रहती है, जो कि मतलब पर ईयर की रहती है। अगर यहीं आपको अगर प्राइवेट कॉलेज से की कर रहे हैं आप लोग, तो प्राइवेट कॉलेज में 80 से 1 लाख रुपए पर ईयर फीस रहती है। और अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो फीस इंक्रीज भी हो जाएगी। और अगर प्राइवेट में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप लोग गवर्नमेंट में मतलब लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। प्राइवेट में भी जा सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, और गवर्नमेंट में भी। तो ये तो रही भाई डिप्लोमा की बात। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिस की। तो अप्रेंटिस आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अप्रेंटिस जो है भारत सरकार का एक 1 ईयर का प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, जिसमें कि आपको सरकार एक स्टाइपेंड के रूप में आपको सैलरी देती है। मिनिमम जो सैलरी होती है वो रहती है आप लोगों की 7 हज़ार, जो कि रेलवे प्रोवाइड कराता है। और जो मैक्सिमम रहती है आपका 17 हज़ार तक मिल जाती है अदर अदर कंपनीज़ में, किसी की 13 हज़ार, किसी में 15 हज़ार। तो और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ से करनी चाहिए अप्रेंटिस। तो इसमें क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट चाहती है कि आप मतलब परिवार वालों पर निर्भर ना रहें, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं, कि मतलब रोज़गार के साथ साथ आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। और उसके बाद में अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, और ये अप्रेंटिस जो करते हैं उसको कहते हैं AITT, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। तो उसमें जब आप कहीं से भी करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से करनी चाहिए। तो इसमें देखिए, आपको सबसे पहला जो वन ऑफ मोस्ट होता है रेलवे, क्योंकि इन फ्यूचर आप अगर आईटीआई करते हैं तो रेलवे में अगर आप लोगों को चांस मिलता है तो आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करें। रेलवे में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट लगाया जाता है, जो कि आपका 10th बेस पे, और आईटीआई की जो मतलब क्या कहते हैं उसको, मार्क्स जोड़े जाते हैं और कट ऑफ जितनी जाती है, मतलब उसमें मेरिट लगती है। तो हर किसी का नहीं हो पाता है। तो उसके बाद में गवर्नमेंट के बहुत सारे संस्था हैं, जैसे कि एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है, गेल है, भेल है, एचपीसीएल है, एचसीएल है, मतलब बहुत सारी संस्थाएं जिनमें कि इन फ्यूचर, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या क्या स्कोप है आगे चल के, ठीक है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट से ही करते हैं, प्राइवेट ना करके गवर्नमेंट से अप्रेंटिस करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती हैं अप्रेंटिस उसमें मांग लेता है, तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करके आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर की होती है, मिनिमम जो पोस्ट होती है। और अगर आईटीआई के चलते ये देखा जाए डिप्लोमा की पोस्ट, तो आपको जूनियर इंजीनियर की सैलरी भी अच्छी होती है और पोस्ट भी अच्छी होती है। यहीं अगर आईटीआई की मतलब तुलना में वो ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं या आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप लोग डिप्लोमा कीजिए। और अगर आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है और कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपके लिए वन ऑप्शन है, वो है अप्रेंटिस।
यहाँ तक कि आप लोग डिप्लोमा के बाद भी अप्रेंटिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से। और जो मेरा मानना है ना वो ये है कि आप लोग गवर्नमेंट से कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का देखिए, प्राइवेट से करें या आप लोग गवर्नमेंट से करें अप्रेंटिस, लेकिन सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ही मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो। बट उस कंपनी का नाम आ जाता है कि इस कंपनी से किया है। तो लेकिन जो होता है ना, गवर्नमेंट अगर जॉब निकलती है तो उसमें आप लोगों को गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट, मोस्टली अगर आप लोग गवर्नमेंट से करेंगे तो भाई वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो अप्रेंटिस का ये फ़ायदा है। मैंने भी किया है, मैंने किया IOCL से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जो कि 2021 से 22 बैच में किया था। उसके बाद ही मैं देखिए मारुति सुजुकी में आया था। तो जिन लोगों ने भी अप्रेंटिस नहीं की है वो लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करें। अगर आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड मतलब ठीक नहीं है, तो प्रेजेंट में आप बेरोज़गार हैं, तो अप्रेंटिस एक ऐसा मौका है जो कि 1 ईयर आप लोग ट्रेनिंग लेकर इन फ्यूचर आप अप्रेंटिस ऐसा होगा इन फ्यूचर, मैं कह रहा हूँ लिख कर रख लीजिए कि बिना अप्रेंटिस के ITI के बाद अप्रेंटिस हर एक गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने नहीं किए और अगर आप लोगों की एज कम है और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट से ही किया था और गवर्नमेंट में क्या होता है, काम बहुत कम होता है, पैसा मिल जाता है। मेरे को उस टाइम मिला था 9,500 रुपये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। बहुत ही मतलब काम तो वहाँ रहता नहीं है। बट अगर आप लोग प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ काम भी लेंगे आपसे, बट पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है कि अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बावजूद भी आप लोग वहाँ पर रहकर स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती है, यहाँ तक कि आपको छुट्टियाँ भी बहुत सारी मिलती हैं। मैंने IOCL से किया था तो मुझे 1 साल के अंदर 44 छुट्टियाँ मिली थी और फिर अनलिमिटेड ले सकते हैं जितनी भी। 1 साल के अंदर 44 छुट्टियों का मतलब जानते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है ना। और संडे ऑफ रहता ही है हमेशा। तो भाई सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोग अप्रेंटिस कीजिए, बट गवर्नमेंट से कीजिए, प्राइवेट में ना जाकर। और जिस लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जॉब ही करना है, तो आप लोग जॉब के लिए ट्राई कीजिए। और जो लोग अभी मतलब कर सकते तो अप्रेंटिस बहुत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और गवर्नमेंट बहुत सारी विभागों में निकालती है अप्रेंटिस, उसके बाद में जैसी जॉब निकलती है तो उसमें भी मांगा जाता है कि मतलब अब हमको अप्रेंटिस चाहिए, मतलब ITI के बाद अप्रेंटिस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और भी मैं इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मारुति सुजुकी से करते हैं, वो भी अच्छा है, वहाँ सैलरी ज़्यादा रहती है। बट क्या होता है कि मारुति सुजुकी ओनली गवर्नमेंट से जो ITI करता है उसी के लिए वैकेंसी निकालती है। ठीक है, बाकी प्राइवेट वाले नहीं जा सकते। बट प्राइवेट वाले गवर्नमेंट संस्था में अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी इजीली वहाँ से अप्रेंटिस हो जाएगी। तो आप लोगों के डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी। तो डिप्लोमा और ITI का आप लोगों ने देख लिया, सॉरी अप्रेंटिस का आप लोगों ने देख लिया कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने भी किया है, मैं अपने दोस्त वगैरह सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अप्रेंटिस कीजिए, क्योंकि उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा 1 ईयर ट्रेनिंग का, उसके बाद में पैसा भी मिलेगा और पढ़ाई के लिए टाइम भी मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा ना भाई, हमेशा इन फ्यूचर आप लोगों के काम आने वाला है। तो ओके, थैंक यू सो मच।